शरीर हमें मिला है धर्म की साधना के लिए। यस् स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए शरीर प्राप्त हुआ। 84 लाख योनि को भटकने के बाद यह शरीर प्राप्त हुआ। उसके बावजूद भी आप चौमीन बर्गर में अगर जीवन बिता दो तो तुम्हारा जीवन क्या फायदा है। ये जिह्वा को चटोहर बना करके सांसारिक भोग विलासता में प्रवृत्त रह करके और जीवन जियो तो समझो तुमसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं है। दुर्लभो मानसो देहो, इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य तन। और इस तन को क्या करोगे जिसको तुम दिन रात सजा रहे हो, संवार रहे हो, एक से एक क्रीम लगा रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, क्यों? आपका चमड़ा कोई काम आने वाला नहीं है। एक पशु पक्षी का तो चमड़ा काम आ जाता है। देखिए किसी का तबला बन जा रहा है, किसी का ढोलक बन जा रहा है। मनुष्य का शरीर का चमड़ा का कोई चीज बना हो तो मुझे बता दो, बना है क्या? बनता है? कोई काम का नहीं है शरीर। इसलिए संसार में आए हो तो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। क्योंकि जब मां के गर्भ में बालक आता है तो उल्टा लटकता है महाराज, ऐसे पैर ऊपर और सर नीचे। अभी अगर किसी को 10 मिनट लटका दें तो माय माय पुकारने लगेगा, है ना? अरे बाप छोड़ दो हमें, है? लेकिन मां के गर्भ में बालक उल्टा लटकता है, सर नीचे पैर ऊपर। हमारे महाराज श्री ही कर सकते हैं क्योंकि ये योग गुरु है। हम सबके लिए साधारण बस की बात नहीं है। और उस समय जीव कराहता है भगवान से। देखो कितना कोमल शरीर होता है उस समय बालक का, और उसमें हाजता कि मैं बहुत गरीब हूं। काहे का गरीब हो? सब गरीब हूं। गर्भ में बताओ कहां रहता है बालक? जहां मलमूत्र रहता है। आए गरीब हो, उसी गर्भ से उत्पन्न लिया है। और वहां जीव कराहता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जल्दी से इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर जाते ही आपका नाम का सुमिरन करूंगा और कोई भी पाप नहीं करूंगा जिससे दोबारा इस गर्भ में आना पड़े। सबसे बड़ा जीवन का दुख दो समय, जब मां के गर्भ से उत्पन्न लेता है बालक और जब शरीर से प्राण छूटता है। उस समय 1000 डंक जो मारता है बिच्छू, जो उसका प्रभाव होता है, वो प्रभाव प्राण जब निकलता है। क्या ऐसा दुख को बार बार झेलना पसंद करोगे? इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देने वाला अगर कोई साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इस महात्म को जो सुना है महाराज उसके जीवन में कल्याण हुआ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब हमने प्रारंभ में कहा कि ये साक्षात भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। तो मूर्ति तो पत्थर का होता है, भगवान की छवि छमाई हुई है। भगवान का जो स्वरूप है वह शब्द में है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। तो ये शब्दमयी जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें भगवान साक्षात कृष्ण शब्द के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और जैसे जैसे शब्दों का वाचन, श्लोक का वाचन होता है महाराज, भगवान का साक्षात विग्रह हमारे सामने विद्यमान हो जाता है। तभी तो सुखदेव जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, घर में लौटाने के लिए व्यास जी के शिष्यों ने कुछ प्रतिबिंब नहीं दिखाया, मंत्रों का उच्चारण किया। उस मंत्र के उच्चारण से भगवान कृष्ण का पूरा स्वरूप जो है
सुखदेव जी के सामने विराजमान हो गया। तो ये भगवान की चरण जो है महाराज, भगवान के जो चरण रज है उस सबको प्राप्त नहीं होता। जिसके ऊपर भगवान की अहेतुक कृपा होती है, जिसके अच्छे संस्कार होते हैं, उन्हीं को भगवत कृपा, साधु संतों का दर्शन, यज्ञ में बैठने का सौभाग्य, आहुति देने का सौभाग्य, परिक्रमा लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के चरणों में बस मुझे यही प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हम सबके ऊपर कृपा करें और आपके चरणों में हम सबका अनुराग बने और आपके चरणों में हम सबकी प्रीति बने, और जो हम कथा का रसस्वादन करें वो हमारे हृदय में उतरे, ऐसा शुभ आशीष प्रदान करें। तो ये है दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भगवान का चरणों का जो आश्रय ले लेता है महाराज, उसको यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।